दोस्तों, साल 2010 एमका के लिए ये वो टाइमलाइन है जिसे पहली बार बनाने का ऐलान किया गया। भारत के लिए ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके तहत भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करने जा रहा था। भारत से पहले ही कई देश दावे कर चुके हैं कि उनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनकर तैयार हो चुके हैं। जब भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने का ऐलान किया गया, उसके बाद भारत के डेवलपमेंट के खिलाफ एंटी इंडिया का डीएनए रखने वाले देशों ने भारत का जमकर मजाक उड़ाया, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के द्वारा भी कहा गया कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करना बहुत मुश्किल काम होगा। इन देशों के द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों की ताकतों के ऊपर उठाए गए सवाल भी वाजिब थे, क्योंकि भारत से पहले कई देशों ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन वो पूरी तरीके से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण नहीं कर पाए। लेकिन अब जो दोस्तों एमका के निर्माण को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने एक बार फिर से एंटी इंडिया डीएनए रखने वाले देशों में खलबली मचा दी है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन, जो कभी भारत के एमका प्रोग्राम को मजाक के तौर पर देखते थे, आज भारत को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आलम यह है कि भारत के एमका प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस तीनों देशों को अपनी ताकत को भारत को दिखानी पड़ रही है, क्योंकि इन तीनों देशों में से जो सबसे ताकतवर इंजन का निर्माण भारत के साथ मिलकर एमका के लिए करेगा, उसी के साथ भारत इंजन की डील करेगा। दरअसल दोस्तों, अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने वाला है, क्योंकि एमका के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे क्रिटिकल स्टेज थी, उसको क्रॉस कर लिया गया है। दोस्तों, एमका ट्विन इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जिसका इस वक्त डीआरडीओ और एचएएल दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं। और अब एचएएल की ओर से खबर आई है कि सीडीआर टेस्ट पहली बार में ही सफल हो गया है। यहां पर आपको बता दें, सीडीआर का मतलब होता है क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू टेस्ट। एमका के लिए ये सीडीआर टेस्ट अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट था, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने 5वीं पीढ़ी के निर्माण शुरू किया, लेकिन वो सीडीआर टेस्ट को क्लियर ही नहीं कर पाए। भारत के लिए एमका का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। वहीं दुनिया को इस बात का पूरा अंदाजा है कि अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ता है तो चीन बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान का साथ देने के लिए युद्ध में कूद पड़ेगा। ऐसे में हमारी भारतीय वायु सेना का कहना है कि चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत होगी। आपको बता दें, सीडीआर टेस्ट के क्लियर होने के बाद अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में एमका के पहले प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू हो जाएगा, यानी कि एमका के पहले यूनिट का प्रोडक्शन अब शुरू हो जाएगा। और जब भी एक बनकर तैयार होगा तो यही विमान पहली बार आसमान में उड़ान भरेगा। वहीं एमका के निर्माण की जो टाइमलाइन अभी तक दी गई थी, उसके मुताबिक ही एमका का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि अमेरिका के F-35 नाम का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसकी तुलना इस वक्त भारत के एमका से की जा रही है। काबिलियत के मामले में एमका कई क्षेत्रों में अमेरिका के F-35 को पीछे छोड़ देगा। अभी फिलहाल एमका लड़ाकू विमान के लिए 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की तलाश जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी एक के साथ मिलकर भारत एमका के इंजन का निर्माण करेगा। वहीं आपको बता दें, एमका के 2 वर्जन तैयार किए जाएंगे, जिसमें से पहले को एमका मार्क 1 और दूसरे को एमका मार्क 2 के नाम से जाना जाएगा। एमका मार्क 1 की 2030 तक टेस्टिंग पूरी कर ली जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।